चिंगलान त्याओ त्याओ का साथ दे रहा था। यह चीज़ ग्रैंडमा से देखी नहीं जाती। वो त्याओ त्याओ को 300 कोड़े मारने की सजा देती है। त्याओ त्याओ इस पनिशमेंट को एक्सेप्ट करते हुए कहती है कि मैंने गलती की है तो मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। जब त्याओ त्याओ को मार रहे थे तो चिंगलान उसके सामने आ जाता है, पर ग्रैंडमा तो फिर भी रुकने का नाम ही नहीं लेती। उसी दौरान चिंगलान के माथे पर चोट लगती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद ग्रैंडमा त्याओ त्याओ को कुछ पैसे देकर घर से निकाल देती है, पर त्याओ त्याओ उन पैसों को नहीं लेती। चावर चिंगलान के साथ थी। वो सोचती है कि इस बार मैंने चिंगलान को फिर से वही वाला जहर खिला दिया है तो वो फिर से बेवकूफ बन जाएगा। त्याओ त्याओ अपने मास्टर के घर पर रहने के लिए आ गई थी। वो उसे कहती है कि चिंगलान को चोट लगी है तो मुझे उसे देखने के लिए जाना है, पर मास्टर उसे कहते हैं कि अब से तुम वहाँ पर नहीं जाओगी। पर त्याओ त्याओ को कौन रोक सकता है। वो रात में दीवार खोदकर चिंगलान के घर पर जाती है, जहाँ वो देखती है कि चिंगलान फिर से अपनी स्टूपिड वाली पर्सनालिटी में आ गया है। चावर जैसे ही चिंगलान से थोड़ी दूर होती है तो त्याओ त्याओ उसके पास आकर उसे नॉर्मली बातें करने लगती है, पर चिंगलान उसे कहता है कि तुम कौन हो, तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। चिंगलान उसे कहता है कि मेरी शादी जल्दी ही चावर से होने वाली है, तो वही मेरी वाइफ है और मैं उसी से ही प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। चिंगलान की ऐसी बातें सुनकर त्याओ त्याओ समझ जाती है कि उसका मेमोरी लॉस्ट हुआ है। वो उसे अपना चेट दिखाते हुए कहती है कि तुम पुरानी बातें याद करने की कोशिश करो, पर चिंगलान उस ब्रेसलेट को फेंक देता है एंड कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता तो तुम यहाँ से निकल जाओ। त्याओ त्याओ तो फिर भी नहीं जाती, तो ये देखकर चिंगलान चावर को बुलाने लगता है। जैसे ही चावर वहाँ पर आने वाली थी तो त्याओ त्याओ वहीं पर ही छुप जाती है। उन दोनों को इस तरह से लवी डवी बातें करते देखकर त्याओ त्याओ को तो रोना ही आ जाता है। वो घर जाने के बाद भी रो ही रही थी। उसने अपना हाल बिल्कुल देवदास जैसा बना लिया था। अगले दिन सीरुई चिंगलान को लेकर बाहर जा रहा था तो चावर आकर उसे रोकती है। वो कहता है कि ग्रैंडमा और उसकी छोटी बहन को हमने पहले ही लॉक करके रखा है। अगर लिन फैमिली का कोई मेंबर बाहर नहीं गया बिजनेस के मामले में तो उन लोगों को शक हो जाएगा, इसलिए मैं चिंगलान को लेकर बाहर जा रहा हूँ। वेल ये तो बस सीरुई का एक बहाना था, उसे तो चिंगलान की बेइज्जती करवानी थी। वो चिंगलान को लेकर किसी रेस्टोरेंट में आता है एंड वहाँ जाकर उस पर प्रैंक करता है, जिससे सबको पता लग जाता है कि ये पागल है। वो सभी लोग उसे पागल पागल कह के बुलाने लगते हैं एंड उसे काफी टॉर्चर करते हैं। चिंगलान उन सभी से डरकर वहाँ से भाग जाता है। ये सारा नज़ारा देखकर जीरुई को तो बड़ा मजा आ रहा था। अगले सीन में वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ था। वो उसे कहता है कि आज मुझे पता लग गया है कि ये चिंगलान पूरी तरीके से पागल हो गया है, तो मैं जल्दी ही उसको अपने रास्ते से हटा दूंगा। तो उसकी मिस्ट्रेस कहती है कि पर ये तुम्हारी ही फैमिली है, कि तुम अपनी ही फैमिली को मारने वाले हो। जीरोई उस पर काफी गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें उन लोगों पर बड़ी दया आ रही है, वैसे तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तभी ही वहाँ पर चावर आकर उसे लड़ने लगती है कि तुमने चिंगलान के साथ ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है कि तुम ना अब मुझसे ठीक से बात करो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे उस पागल चिंगलान दोनों को ही अपने रास्ते से हटा दूंगा। दूसरी तरफ त्याओ त्याओ को एक लेटर मिलता है। उसे पढ़कर त्याओ त्याओ काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। पहले हमने जिस सस्पिशियस इंसान को देखा था वो दरअसल में मास्टर लियो ही थे। मास्टर लियो के पास जीरुई आकर कहता है कि तुम्हारा मकसद और मेरा मकसद सेम है, तो हमें हाथ मिला लेना चाहिए। मास्टर लियो को तो लिन फैमिली की बर्बादी चाहिए थी, इसलिए वो जीरुई के साथ मिल जाता है। अगले दिन वो दोनों यूजू सिटी के सभी बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा करते हैं। जीरुई उनसे कहता है कि ग्रैंडमा बीमार है, चिंगलान पागल हो गया है, उसकी मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। मास्टर लियो चिंगलान को सबके सामने लाकर कहता है कि आप अपनी आंखों से ही देख लीजिए, ये लड़का सच में पागल हो गया है। चिंगलान की हरकतों को देखकर सभी लोगों को जीरुई और मास्टर लियो की बातों पर यकीन होने लगता है। मास्टर लियो जैसे ही अनाउंस करने वाले थे कि आज से जीरुई लिन फैमिली का हेड है, कि तभी ही वहाँ पर त्याओ त्याओ और मास्टर ग्रैंडमा को लेकर आ जाते हैं। ग्रैंडमा तो आते ही सीधा जीरुई की छुट्टी कर देती है। मास्टर लियो ये देखकर उन पर हमला करने को कहता है तो चिंगलान आकर उन्हें बचा लेता है, जिससे सभी लोगों को पता लग जाता है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ग्रैंडमा बिल्कुल ठीक है और चिंगलान भी स्टेबल है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर चिंगलान को मैंगजून की माँ का लेटर देते हैं। उस लेटर को पढ़ने के बाद चिंगलान समझ जाता है
कि त्याओ त्याओ ही मेंगचुन है। उसने अनजाने में ही सही पर एक सही लड़की से शादी की है। मास्टर उसे कुछ मेडिसिन देते हुए कहते हैं कि इस बार मैंने एक ऐसा एंटीडोट बनाया है जिससे कैसा भी जहर हो तुम पर असर नहीं होगा। यानी कि अभी तक चिंगलान स्टूपिड बनने का बस प्रिटेंड ही कर रहा था, असल में तो वो बिल्कुल ठीक था। कुछ दिनों के बाद चिंगलान को उसी शादी वाले टोकन में से एक छोटा सा लेटर मिलता है। उसमें त्याओ त्याओ की माँ ने लिखा था कि इस मास्टर लियो ने बहुत सारे क्राइम किए हैं। त्याओ त्याओ के डैड उसे एक्सपोज करना चाहते हैं, पर जब मास्टर लियो को इसके बारे में पता चला तो उसने हमारी पूरी फैमिली को खत्म करने की कोशिश की। ये सब कुछ जानने के बाद चिंगलान ने मास्टर लियो पर इन्वेस्टिगेशन करानी चालू कर दी। प्रेजेंट में इन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट के दौरान सैनिक आकर मास्टर लियो को अरेस्ट कर लेते हैं एंड उसे उसके गुनाहों के लिए जेल में डाल देते हैं। ज़ीरुई चिंगलान को मारना चाहता था पर बीच में चावर आ जाती है एंड वो मर जाती है। ज़ीरुई भी काफी ज्यादा जख्मी था। वो मरने से पहले चिंगलान से कहता है कि तुम मेरे सौतेले भाई हो, तुम्हें शान और शौकत वाली जिंदगी मिली जबकि मुझे बदतर जिंदगी मिली। तुम्हें देखकर मेरा खून खौलता है, तुम्हें मुझे मारने का मन करता है। ये सब कुछ कहते हुए उसकी मौत वहीं पर ही हो जाती है। ज़ीरुई के केस में देर नहीं हुई थी। अगर वो चाहता तो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता था, पर उसकी जो ये जलन ईर्ष्या है उसने उसके दिल में नफरत पैदा कर दी एंड वो बुरा इंसान बन गया। यहाँ ज़ीरुई की मिस्ट्रेस को भी ये न्यूज़ मिलती है कि ज़ीरुई अब नहीं रहा। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। आगे हम इनको देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। ग्रैंडमा को त्याओ त्याओ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वो मास्टर को थैंक्स कहती है कि उसने इतने सालों तक मेंगचुन का साथ दिया। आगे चिंगलान त्याओ त्याओ को वही वाला टोकन देते हुए कहता है कि मैं इसे इसके रियल ऑनर को लौटा रहा हूँ। इसके बाद ये दोनों हक करते हैं एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और वीडियो से जाने से पहले लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।